दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, क्योंकि जाहिर है एक और बड़ा प्रश्न है जो ये उठा हुआ है कि आखिर दिल्ली का अगला चेहरा कौन होगा। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल तो कर ली है, अब ऐसे में देखना होगा कि कमान किसे सौंपी जाए। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो है बैठक करेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल पर चर्चा होनी है। एक बड़ी बैठक शाम को भी होनी है और मुमकिन ये है कि इस बैठक में ये तय होगा कि अब अगला सीएम कौन होगा। देखिए, इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस आने का। पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उसके बाद विधानमंडल की बैठक होगी और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर सीएम रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है। देखिए, कई नाम फिलहाल कहे जा रहे हैं। पहले 8 नामों का जो है 8 नामों के बारे में चर्चा हो रही थी और अब जो है कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल सकती है। ऐसे में 2 नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना होगा इनमें से भी किस पर मुहर लगती है, इसे लेकर भी आज अहम बैठक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था। फ्रांस अमेरिका के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, अब चूंकि स्वदेश वापस लौट आए हैं, ऐसे में अब अगला कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब ये तय होगा कि दिल्ली की कमान किसे सौंपी जाएगी। दिल्ली में सीएम की रेस में सबसे आगे कौन होगा और फेस कौन बनेगा, किसे कमान सौंपी जाएगी। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पिछले 26 साल से सत्ता से दूर थी। अब चूंकि सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब ये देखना है कि सीएम का फेस कौन होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आनंद, देखिए, तमाम बैठकों का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी महासचिवों की जो बैठक होने वाली है उससे लेकर क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, कितने बजे ये बैठक है और क्या कुछ विचार विमर्श इस दौरान हो सकता है? मोनिका, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें होनी है। एक जेपी नड्डा के आवास पे होगी, जो महामंत्रियों की बैठक होगी राष्ट्रीय। उस बैठक का एजेंडा है कि पार्टी के जो संगठन चुनाव होने थे वो अब तक कहां तक पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था वो 15 फरवरी तक तमाम संगठन के चुनाव कराने के बाद, संगठन चुनाव की जो तारीख थी वो 10 फरवरी रखी गई थी और 15 फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नाम का ऐलान होना था। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज 15 फरवरी है और वो तारीख जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा था उससे पीछे चल रही है। उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, क्या कारण है कि अब तक जो चुनाव होने थे पहले वो नहीं हो पाए और क्या परेशानी आ रही जिसके चलते उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर होगी जो कि जेपी नड्डा के आवास पर होगी और दूसरी बड़ी बैठक होगी वो प्रधानमंत्री आवास पर होगी, जहां खुद 3 बीजेपी के सबसे सुप्रीम नेता, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, एक जेपी नड्डा रहेंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और तीसरे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तीनों इस बैठक का जो एजेंडा है, दिल्ली में कौन होगा फेस, किसके फेस पर बीजेपी उतरेगी, कौन दिल्ली का मंत्रिमंडल में शामिल होगा। दरअसल आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। उसका कारण ये रहा कि तमाम वर्गों ने और तमाम समुदाय ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया। चाहे सिख कम्युनिटी की बात किया, चाहे महिलाओं की बात किया, चाहे एससी कम्युनिटी की बात किया, चाहे पूर्वांचलियों की बात की जाए। अब बीजेपी इस कदर इसको सोच रही है कि आगे जो तमाम समर्थन मिला है वो आगे के चुनाव में भी मिले और उसको लेकर जो उनके नुमाइंदे हैं उसको सरकार में जगह दी जा सके। कौन सी वो जगह होगी जहां पूर्वांचल में से किसी एक नेता को जगह दी जाएगी, चाहे आप कपिल मिश्रा की बात की जाए, चाहे आप विजेंद्र गुप्ता की बात की जाए, चाहे आप विजय सिरसा की बात की जाए, चाहे तमाम बड़े नेता आशीष सूद की बात की जाए, चाहे पवन शर्मा की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को जो फेस होगा वो कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर लगभग रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री की आखिरी मोहर लगना बाकी था, जिसको लेकर जो बैठक होगी प्रधानमंत्री आवास पे, उस पे जैसे ही मुहर लग जाती है उसके साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। जो पर्यवेक्षक को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, 2 पर्यवेक्षक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं हो सकते हैं। एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरे बैजयंत पांडा जो कि प्रभारी भी हैं विधानसभा चुनाव के। तो कहीं ना कहीं जैसे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी उसके साथ उनके पास जिम्मेदारी होगी कि विधानसभा चुनाव में जो जीत बीजेपी को मिली है उसके बाद विधायक दल का नेता कौन होगा। विधायक नेता चुनने को लेकर सीधे बैठक होगी जो कि परसों शाम को या उसके अगले दिन सुबह हो सकती है। 2 दिनों में से एक, लगभग 17 तारीख को लेकर जो फाइनल हो रही तो बताया जा रहा है। उस बैठक में सीधे तौर पर आप समझेंगे जो विधायक दल का नेता होगा वही चेहरा होगा बीजेपी का, जिसको लेकर आज रात को प्रधानमंत्री आवास में मोहर फाइनली लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2 बैठकें बड़ी हैं, दोनों का अपना अपना एजेंडा है।
जी बिल्कुल मोनिका। आनंद, इससे पहले देखिए आप जिक्र ये भी कर रहे थे और आप बता भी रहे थे कि महिला उम्मीदवार हो सकती है, यानी कि महिला सीएम राजधानी दिल्ली को मिल सकती है। शीला दीक्षित का समय हमने देखा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल है और उसके बाद आतिशी सिंह मार्लेना ने कमान संभाली। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई है तो एक बार फिर से एक महिला के हाथों कमान सौंपी जा सकती है। इसे लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, बीजेपी चाह रही है कि अब की बार दिल्ली की जो प्रचंड जीत मिली है, लगभग 27 साल के आसपास के बाद उनको ये जीत मिली है, तो उसको कुछ अलग किया जाए। और आप जानते हैं कि बीजेपी की जब से सरकार बनी है केंद्र में, नारी सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए गए, चाहे आप ट्रिपल तलाक का खात्मा देखें, चाहे लखपति दीदी देखें, चाहे वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देखें, उसके साथ और भी कई लॉज हैं जो कि नारी को सशक्त करने को लेकर बीजेपी सरकार लेकर आई है। उसी में एक कदम और जोड़ना चाहती है बीजेपी, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें एक महिला जब खुद मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होगी तो उसका एक अपना ही इम्पैक्ट देश भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अभी शासित जितने भी प्रदेश हैं उसमें महिला मुख्यमंत्री नहीं है। एक बड़ा सिंबल महिलाओं के बीच में जाएगा, जिससे पार्टी कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच ये कह सकेगी कि हमने नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। और कई भी मेथड होते हैं नारी को अलग या कहीं सुप्रीम पोस्ट पर बैठाना, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इतना आसानी से उस पर वार नहीं कर सकता। पलटवार को लेकर अगर कहीं विपक्ष फंसता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। तो विपक्ष को साधते हुए नारी को लेकर एक बड़ा मैसेज देश भर में देने को लेकर बीजेपी इस बार विचार कर रही है कि नारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सके, जिसमें दो नाम प्रबल तौर पर सामने आ रहे हैं। एक रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायिका हैं, और दूसरा है ग्रेटर कैलाश से शिखा राय। दो लोगों का नाम प्रबल तौर पर सामने रखा जा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला आज शाम को प्रधानमंत्री आवास पे हुई बैठक में होगा। किसके नाम की लॉटरी निकलती है परसों आपको शाम तक लगभग क्लियर हो जाएगा। अच्छा आनंद, ये महिला उम्मीदवारों के बारे में हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि महिला सीएम होंगी, इसके बारे में चर्चा कब शुरू हुई? क्योंकि उससे पहले तमाम तरह के नाम हमने देखा कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका भी नाम सामने आ रहा था, ये भी आ रहा था कि मनोज तिवारी भी सीएम हो सकते हैं। तो इन तमाम नामों के बीच अचानक से एकाएक ये नाम सामने आना, क्या ये पहले से डिसाइडेड था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जब चुनाव जीतेंगे तो महिला सीएम होगी? देखिए मोनिका, नाम पहले कई आए थे रेस में, लेकिन धीरे धीरे करके सब नाम पीछे होते चले गए। चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात की जाए तो माना जाता था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनके लिए कुछ और जगह सुनिश्चित कर ली है, जिसके बाद अब वो रेस से बाहर हैं। प्रवेश वर्मा को लेकर लगातार बातें की जा रही थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच लिया है, तो अब वो रेस से बाहर हैं। अब जब पार्टी सोच रही है, उसके साथ तीसरा सबसे बड़ा उम्मीदवार का नाम था, वो था पवन शर्मा, जो कि उत्तम नगर से जीत के आए हैं, संगठन महामंत्री रह चुके हैं प्रदेश के यानी दिल्ली के। उनका नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे सामने रखा जा रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि पार्टी कुछ और उनको लेकर सोच रही। तो अब पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है, यानी बीजेपी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सीधे तौर पर अब की बार एक बड़ा मैसेज आधी आबादी को सीधे दिया जाएगा। देश की राजधानी में जब एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो सीधे तौर पर उसकी एक आशा आप देश की हर महिलाओं में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जब महिला सुनती है कि एक महिला को बड़ा पद मिला तो एक आशा उसके ओर भी होती है, और सीधे तौर पर बीजेपी इसको लेकर पहले भी कई कार्य करती रही है, चाहे आप बिल्स को देखें, चाहे ट्रिपल तलाक का खात्मा हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे बाकी लखपति दीदी हो। तो ऐसे कई कार्य बीजेपी महिला को सशक्त करने को लेकर लाती रही, और इतिहास इस चीज की गवाही देता है। कई चुनाव में बीजेपी को महिलाओं ने एक मुश्त वोट दिया है, जिसके चलते बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनको एक बराबर का हक देने को लेकर आगे प्रयास कर रही है, और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि दिल्ली में हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री हो, जिसको लेकर बीजेपी आलाकमान को लगभग फैसला फाइनल होगा। प्रधानमंत्री की मुहर आखिरी रह गई है, जो कुछ देर बाद लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल सकता है। चलिए, तो शुक्रिया मुख्यमंत्री को लेकर तमाम बात